हम आज बात करेंगे भारतीय संविधान के संबंध में जो निर्माण के संबंध में जो बात कही गई थी उसके बारे में। संविधान के निर्माण के संबंध में जो भारतीय प्रयास थे, पहला प्रयास संविधान निर्माण में देखा गया 1885 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक जो लाया गया था बम्बई में, उसमें उन्होंने अनौपचारिक रूप से भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1918 में मदन मोहन मालवीय ने भारतीय लोगों के आत्मनिर्णय की मांग की। 1922 में महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत को लोगों का राजनीतिक भविष्य एवं भारतीय तय करेंगे। 1924 में तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा के गठन की मांग की। 1918 में अंग्रेजी अधिकारी बर्केंड हेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार करवाई जो भारत के संविधान निर्माण का प्रथम प्रयास था। मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया और मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्रीय मांग जारी किया था। 1934 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ राय ने व्यक्तिगत रूप से औपचारिक संविधान सभा के गठन की मांग की, यानी कि व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा की गठन की मांग किसने की थी? तो मानवेंद्र नाथ राय ने की। नोट: एक पार्टी या दल के रूप में संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग स्वराज पार्टी ने की, जिसकी स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की थी। संविधान निर्माण में अंग्रेजी प्रयास। 1940 में अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें प्रावधान था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद भारत में एक संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बदले में भारतवासियों को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता करनी होगी। मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस दोनों के द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह प्रस्तावना दरवाजे में लगी जंग की कील के समान है। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव। 1942 स्टैफोर्ड क्रिप्स ने एक प्रस्ताव लाया जिसमें प्रावधान था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत में एक संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। जो इस संविधान से सहमत नहीं है वो अपना अलग से संविधान का निर्माण कर सकता है। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा, यानी कि उत्तर तिथि चेक कहा था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटेन में चुनाव हुए एवं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली बने, जो लेबर पार्टी से संबंधित थे एवं उदारवादी नेता थे। इन्होंने 3 सदस्यों का एक दल भारत भेजा, जिसके कैबिनेट मिशन कहा गया। कैबिनेट मिशन 1946 में